आदमी घर लौट रहा था। पीछे चल रही गाड़ी वाला बार बार हॉर्न बजा रहा था, इशारा कर रहा था कि साइड दे। वो पहले तो इग्नोर करता रहा, लेकिन तभी पीछे वाला मौका देखकर उसकी कार के पास आया और खिड़की पर थूक दिया। इतना ही नहीं, उसने जलता हुआ सिगरेट का टुकड़ा भी उसकी तरफ फेंका। काम खत्म करके आगे जाकर जिग-जैग ड्राइविंग करने लगा। अब आदमी का सब्र टूट गया। उसने एक्सीलरेटर दबाया और उसे पुल पर रोक लिया। कार से उतरते ही उसने अपना सूट ठीक किया। सामने खड़े लड़कों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी हरकतों की कीमत कितनी भारी पड़ेगी। कुछ ही सेकंड में उसने सबको गिरा दिया और उनकी कार की चाबी खींचकर जोर से पुल से नीचे फेंक दी। फिर आराम से अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। उसका नाम नितेश था। वो ब्लू ड्रैगन गैंग का टॉप हिटमैन था। काम में तेज, शांत और हमेशा रिजल्ट देने वाला। गैंग में उसकी बहुत इज्जत थी। एक दिन गैंग के बॉस ने उससे कहा कि उसे बाहर बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तो इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड रिया का ध्यान रखे। असल में ध्यान रखना सिर्फ एक बहाना था। बॉस असल में चाहता था कि नितेश उस पर नजर रखे, क्योंकि उसे शक था कि रिया उसे धोखा दे रही है। नितेश ने तुरंत हामी भर दी। वो बॉस का गिफ्ट लेकर रिया के घर पहुंचा। पहली बार जब उसने रिया को देखा तो उसकी खूबसूरती ने उसे चौंका दिया, मगर वो जानता था कि अपनी औकात से ज्यादा बढ़ना खतरनाक है, इसलिए नंबर छोड़कर चला गया। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि घर के नीचे ही छिपकर निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद एक लड़का आया और रिया को साथ ले गया। नितेश चुपचाप उनका पीछा करने लगा। सब कुछ नॉर्मल था, दोनों बस दोस्तों की तरह मिले थे, कुछ गलत नहीं किया। जब उस लड़के ने रिया को वापस छोड़ दिया, तब जाकर नितेश को सुकून मिला। उसने देखा रिया थोड़ी घबराई हुई थी। डिनर के बाद उसने रिया को म्यूजिक क्लास छोड़ा। वहाँ उसकी अदाओं को देखकर नितेश का दिल डगमगा गया। रात को जब वो लेने आया तो वही लड़का फिर वहाँ मौजूद था। नितेश तुरंत मुड़कर निकल गया, लेकिन जाते हुए उसने दोनों की बातें सुन ली कि आज रात कहाँ रुकना है। वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर रिया के घर के बाहर वही कार खड़ी देखी, तो वो सीधे दीवार फांदकर अंदर घुस गया। रिया उसे देखकर डर गई। तभी बाथरूम से वो लड़का निकला। नितेश ने उसे एक किक मारी और जमीन पर गिरा दिया। उसने फोन निकाला ताकि बॉस को सब बता सके, मगर आखिर में रुक गया। उसे मालूम था अगर ये राज बाहर गया तो दोनों की मौत पक्की है। उसने दोनों को चेतावनी दी कि आज के बाद कभी मत मिलना। लड़का डरकर भाग निकला। घर लौटकर नितेश परेशान था। वो बार बार लाइट ऑन ऑफ करता रहा। तभी अचानक घर में कुछ लोग घुस आए और बिना कुछ बोले उस पर टूट पड़े। अकेला होने की वजह से वो टिक नहीं पाया, बुरी तरह जख्मी होकर कोने में गिर गया। आखिर में एक किक लगी और वो बेहोश हो गया।